धाम तालाब कुंजवन सोहे, बोलिए। माणिक नहरे वन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, सुखराजी जमुना जी लहिए। आठों सागर आठ जिमिये, 25 पक्ष हैं धाम धनी के। मेरे सुंदर शाह जी, आठों सागर और 8 जिमी, सबसे बड़ा विस्तार है। पुखराज पहाड़, माणिक पहाड़, सब इसके सामने छोटे। पूरे परम धाम को चारों तरफ से घेर के देखिए। ये जो एरो का निशान है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला निशान, उसको देखते रहिए। ये चारों तरफ से ये घेर के आए हुए हैं 8 सागर 8 जिमी, और इसको कुल मिला के बोलते हैं बड़ी रांग। बड़ी रांग में 3 चीजें होती हैं। 80 महाहवेलियां। सबसे पहले क्या है? 80 महाहवेलियों को क्या कहते हैं? 80 दीवाल भी बोलते हैं। 80 दीवाल या 80 महाहवेलियां, 80। और उसके बीच बीच में 8 सागर और 8 जिमियां हैं। हम चारों तरफ 8 सागर कह देंगे, लेकिन 8 सागर तो वो छोटी सी बातें दिखी। ये है सागर, सरोवर सागर है, और बीच में ये टापू महल है। लेकिन सागर तो बीच में है। यहाँ देखो, ये महाहवेली, ये भी महाहवेली, एक महाहवेली, ये एक, और ये ऐसे महाहवेली महाहवेली। तो एक सागर के चारों दिशा और चारों कोनों में 8 महाहवेलियां हो जाती है। लेकिन हम पूरे चारों तरफ का मिला के दिखेंगे, सबसे सरल है। पुखराज पहाड़ से भी सरल है, माणिक पहाड़ से भी सरल है। बड़ी राम को समझना समझ। देखिए, तो पहले समझते हैं 8 सागर और 8 जिमी। सागरों का लोकेशन देखिए। 8 सागर कहां पर है? चारों दिशाओं में और चारों कोनों में। लोकेशन समझिए। पूर्व दिशा है, ये ऊपर क्या है? पश्चिम दिशा। उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। 4 कोने कौन से हैं? अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण। तो चारों दिशाओं और चारों कोनों में 8 सागर हैं। देखिए, नूर, नीर, साथ में बोलिए, नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस, सर्वरस सागर। इसमें क्या होता है कि चौड़ाई में 3 भाग हो गए, 1, 2 और 3। यहां से ये चौड़ाई है, और इसको गोलाई बोलेंगे। तो ये चौड़ाई में 3 भाग हो गए, 1, 2 और 3। 3 भाग हैं चौड़ाई में, और गोलाई में 32 हाथ है। पूरा चारों तरफ से गिरेंगे ना, तो टोटल कितने हाथ हैं? 32 हाथ में 32 महाहवेलियां। पहले भाग में 32 हाथ में 32 महाहवेलियां हैं। तीसरे भाग में भी 32 हाथ में 32 महाहवेलियां, और बीच वाले भाग में 32 हाथ है ना, उसमें से 16 हाथ में 16 महाहवेलियां, 8 हाथ में 8 सागर, और 8 हाथ में 8 जिमे। अल्टरनेट आए देखिए, सागर है ये, फिर हवेली, महाहवेली, फिर जिमी, फिर महाहवेली, फिर सागर। तो 2 सागर के बीच में भी काफी जगह है। ये सागर है सर्वरस, और ये है रस सागर। तो दोनों के बीच में 2 महाहवेलियां हैं बड़ी बड़ी, जो कि सागर के समान ही लंबी चौड़ी बहुत ऊंची है। और बीच में एक जिमी है। इतना डिस्टेंस है 2 सागर के बीच में। कहने के लिए बोलेंगे नूर सागर, नीर सागर, है ना। नीर सागर कौन से रंग का है? सफेद रंग का। क्षीर सागर लाल रंग का, नूर सागर सफेद रंग का, नीर सागर लाल रंग का, क्षीर पीला रंग का, दधि हरे रंग का, घृत आसमानी रंग का, मधु श्याम रंग का, रस सागर 10 रंग का, और सर्वरस सागर अनंत रंग का। ये रंग क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए।
जैसे कि नूर सागर सफेद रंग का कहते हैं ना, यहाँ की हवेलियां, महल, वृक्ष और वहां के रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, यहाँ तक कि वहां का आकाश भी सब सफेद रंग का है। ऊपर आकाश दिखेंगे ना तो सफेद रंग का, जो भी पशु पक्षी मिलेंगे सभी सफेद रंग के अंदर अनेक रंगों की चित्रकारी। बेस कलर सफेद रहेगा, मुख्य कलर, उसमें डिजाइन अनेक रंगों का बना होता है। नील सागर जैसा लाल रंग का है। ये एक लाल रंग में अनेकों रंग होते हैं, लेकिन मुख्य कलर दिखने से लाल लगेगा। यहाँ पर सभी चीजें लाल है, धरती, वृक्ष, पर्वत और जल के जो समुद्र के जीव हैं वो भी सब लाल रंग के, हवा में उड़ने वाले पक्षी भी सब लाल रंग के, आकाश भी लाल, धरती लाल, चारों तरफ लाल ही लाल होगा। ऐसे सब रंगों में होता है। तो यहाँ पर मैं बता रहा था आपको, देखिए नहीं, ये पहला हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है, और बीच वाले हिस्से में सागर, महाहवेली, जिमी, मतलब एक सागर और एक जिमी के बीच में भी एक महाहवेली तो है, लेकिन वो महाहवेली भी छोटी नहीं है। जितना लंबा चौड़ा सागर है उतनी ही लंबी चौड़ी महाहवेली है, और महाहवेली जितनी लंबी चौड़ी है उतना लंबा चौड़ा सागर है। तो एक महाहवेली देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, एक महाहवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे है ना। अब ये जो महल है सुंदर साथ जी, रंग महल के जैसे ही सब समझ सकते हैं आप। ये देखिए है ना, ये जिमी है, और सागर तो क्या है, नीचे जमीन पर है ना, तो ये ऊपर से सागर नहीं दिखाई देगा। जब कोई क्लियर वाला यहाँ पर आ जाएंगे तब नीचे सागर दिखेगा, और सागर में टापू महल भी होते हैं। तो सुंदर सा जी सफेद रंग का ये नूर सागर है। ये देखिए सब है ना, पीले रंग का। कौन सा सागर है? क्षीर सागर। तीसरा सागर कौन सा है? क्षीर सागर। यहाँ पर सारे देखिए ये महल पीले रंग के, पूरे सारी शोभा पीले रंग की हो जाती है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, ये देखिए ये सागर दिख रहा है ना, तो चारों तरफ क्या होता है, हवेली है, बीच में सागर है, लेकिन सागर तो जमीन में होता है, हवा में तो नहीं होता है। लेकिन उस सागर में टापू महल है, वो टापू महल ऊपर से दिखेंगे। और ये क्या देखिए, हरा हरा, ये जिमी। जिमी का मतलब ऐसे तो होता है जमीन, लेकिन यहाँ पर जिमी का मतलब है घना जंगल। बहुत ही जैसे घना जंगल होता है ना दक्षिण अफ्रीका के घने जंगल, लेकिन यहाँ पर सुव्यवस्थित रूप से वृक्षों की डालियों के, फूलों पत्तों के ही महल बने हुए, वृक्षों के ही महल बने हुए हैं यहाँ पर। जैसे एक महाहवेली जितनी लंबी चौड़ी है उतनी ही लंबी चौड़ी यहाँ पर जिमी होती है ना। तो इसका लंबाई चौड़ाई में बताऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो ये देखते हैं, ये देखिए सागर, और चारों तरफ क्या है, महाहवेली। शब्द का टर्म्स कंडीशन होता है, उसको बोलेंगे महाहवेली है ना। एक महाहवेली, देखिए ये एक महाहवेली, एक महाहवेली, एक इधर एक महाहवेली। ऐसे एक सागर के चारों तरफ कुल 8 महाहवेली है। कितनी है? सागर तो बीच में है ना, सागर, महाहवेली, फिर जिमी, फिर महाहवेली, फिर सागर। तो महाहवेली क्या देखिए, 16 हांस में महाहवेली है, 8 हांस में 8 सागर, और 8 हांस में 8 जिमी।
इसका लोकेशन मैं समझा रहा था आपको, देखेंगे। और चारों तरफ ऐसा ही है, एक सागर जिमी, सागर जिमी। क्या बोलेंगे? दो सागर के बीच में एक जिमी है बोलेंगे। लेकिन एक जिमी के अलावा दो सागर के बीच में दो महाहवेलियां भी है। और महाहवेली कोई छोटी सी नहीं है कि पतली सी दीवार हो। महाहवेली उतना ही लंबी चौड़ी है जितना लंबा चौड़ा सागर है। तो चार सागर जो है वो 4 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा। यहाँ तो नक्शे में तो दिखेगा ना, जब समुद्र के एक किनारे पर खड़े होते हैं तो दूसरा किनारा दिखाई देता है, और समुद्र के बीच में पहुंच जाए तो चारों तरफ किनारा ही नहीं दिखता है। लेकिन नक्शा बनाएंगे तो दिखेगा ना। विश्व का नक्शा वर्ल्ड मैप होता है ना, उसमें देखेंगे तो सागर मिलेगा, इतने जगह में तो सागर है, कुछ थोड़ी ज्यादा थोड़ी है। लेकिन सही में सागर के किनारे जाएंगे तो दूसरा छेड़ा दिखाई देता है, दूसरा सिरा नहीं दिखाई देता। ऐसा ये भी सागर बहुत लंबे चौड़े हैं, सुंदर साथ। अभी जाएंगे धीरे धीरे हम। इसमें 3 चीजें हो गई हैं, महाहवेली, सागर और जिमी। 3 चीजों को हम समझेंगे 1 बाय 1 सुंदर साथ जी। ये किसको रांग बोलते हैं। हेलो हेलो, मेरे सुंदर साथ जी, ये देखिए, एक महाहवेली सबसे पहले हम देखेंगे। ये देखिए, एक महाहवेली में कितनी हवेलियों की कितनी हारें हैं? 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए, यहाँ पर केवल 4 हवेलियां दिख रही है, 1 2 3 4। आपको 12,000 है जानना है, लेकिन चित्र में 4 के द्वारा हम समझेंगे। तो ये सबसे पहले देखिए, ये जो महाहवेली है एक भौम ऊंचे चबूतरे पर आती है। जमीन से एक भौम ऊंचा चबूतरा होगा, उसके ऊपर महाहवेली आएगी, हवेलियां आएंगी। फिर हवेलियों के सामने देखिए, प्रत्येक हवेली के सामने एक बगीचा है, बिल्कुल रंग महल के अमृत वन के समान बगीचा है, चांदनी चौक है, लाल हरे वृक्ष। रंग महल में समझा था ना। या तो 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 बगीचे हैं, 12,000 चांदनी चौक है। 1 2 3 4 दिख रहा है ना, ऐसे 12,000 हो जाएंगे। प्रत्येक 2 हवेलियों के बीच में त्रिपोलिया है। त्रिपोलिया क्या होता है? खंभों की 2 हारें 3 गलियां। तो त्रिपोलिया जितनी हवेली होती है ना, उतना ही त्रिपोलिया होता है। हवेली 1200 कोस की लंबी चौड़ी है, तो त्रिपोलिया भी 1200 कोस का लंबा चौड़ा। उसके सामने क्या है? रॉस है, जमीन चबूतरे के नीचे है ना। इस तरह से 12,000 बगीचे और 12,000 रौसें हो जाती हैं ना। और ये 2 महाहवेली के बीच में एक बड़ा गोल गुर्ज है। 32 हाथ में 32 महाहवेलियां हैं। तो दिखाता हूं दूसरे नक्शे में भी। ये देखिए, ये एक महाहवेली और ये दूसरी, दोनों के बीच में ये क्या है? गुर्ज है। ये देखिए, ये एक महाहवेली है और ये दूसरी महाहवेली है। तो बीच में क्या होता है? एक बड़ा त्रिपोलिया और ये बड़ा गुर्ज है। ऐसा बाहर की तरफ भी है, भीतर की तरफ भी। देखिए, बीच में समुद्र है, महाहवेली अंदर की तरफ भी है, महाहवेली बाहर की तरफ भी है। तो जब हम परम धाम में प्रवेश करते हैं ना, चितवनी में, सबसे पहले इन महाहवेलियों को पार करना पड़ता है, फिर सागर को पार करना होता है, फिर इस महाहवेली को पार करना पड़ता है। लास्ट में पूरा रूट भी एक बार समझाऊंगा मैं, क्योंकि ये पूरा समझने से फिर वो रूट आप रास्ता आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ जाएंगे। रटना और समझना 2 चीज होता है ना। तो देखिए, अभी मैं जो बगीचा बता रहा था आपको, वो कहां पर है? ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हार है। ऐसे बगीचे बाहर की तरफ भी हैं और भीतर की तरफ भी है। बाहर यानी छोटी रांग की तरफ, भीतर मतलब समुद्र की तरफ। ये समुद्र है।
तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हरे हैं, तो उनके सामने 12,000 बगीचे भीतर की तरफ भी हैं और 12,000 बगीचे बाहर की तरफ भी हैं। सभी बगीचों में चांदनी चौक है, लाल हरे वृक्ष, बिल्कुल रंग महल के समान है, सुंदर था। और त्रिपोलियों के सामने ये रोसे हैं। तो यहां से क्या करना पड़ेगा हमको, ये समुद्र से त्रिपोलियों या रोसों से होते हुए ऊपर आ गए चबूतरे पर, और पार करके फिर भोंबर की सीढ़ी नीचे उतरेंगे, क्योंकि हवेली भोम भर ऊंचे चबूतरे पर है। लेकिन ये हवेलियां कोई मुसीबत नहीं कि बस पार ही करना है। सुंदर साहब जी, एक कंकड़ी की भी शोभा देखो तो आगे नहीं जा सकते, नहीं देख रहे इसलिए आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े बढ़ते ही जाते हैं, और जहां पहुंचते वहां से भी फिर वापस बड़े बड़े करके वापस भी आ जाते हैं। सही में देखेंगे तो न आगे बढ़ पाएंगे न पीछे बढ़ पाएंगे। एक कंकड़ की भी इतनी सुंदर शोभा, ये तो महाहवेली नूर रंग की रोशनी क्यों कहूं जुबा, इन मुख से आकाश को छूती हुई हवेलियां। कितनी ऊंचाई है मालूम है? 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंचे ये महल हवेलियां। सुंदर साहब जी, तो ये बाहर के छोटी रंग की तरफ क्या है, यहाँ पर एक महानद आया हुआ है, और यहाँ से गुर्जों के सामने भी महानद निकली है, और यहाँ से भी महानद है। ये क्यों मालूम है? पूरे परम धाम में पानी कहां से आता है? सागरों से आता है। 8 सागरों से ही पूरे परम धाम में जहां भी पानी जाता है यहीं से सप्लाई होता है। पानी सागरों से आवत सो जुदा जुदा फैला, फिर सागरों माही होके। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये सागर है, यहां से एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, ऐसे यहां से होते हुए ये जो महानद है ना, यहाँ पर आ जाएगा पानी, और फिर ये तो नहरों और महानद से पूरे परम धाम में जाएगा। इस तरफ से घूम करके घड़नाला अंडरग्राउंड पाइपलाइन बना हुआ है, वहां से होते हुए अंदर आ जाएगा। तो एक बात है, देखिए अब ये जो महाहवेलियां हैं, इसके बाहरी तरफ भी बगीचे, भीतरी तरफ, ऐसे सभी महाहवेलियों के केवल 2 तरफ ही बगीचे होते हैं, चारों तरफ नहीं होते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक महाहवेली और ये एक महाहवेली, यहाँ पर क्या है कि बड़े त्रिपोली है, बड़े बड़े थंबे हैं, बड़े बड़े थंबों की बड़ी बड़ी 3 गलियां हैं। तो यहाँ पर गुर्ज बन गया ना, तो 2 महाहवेली इस बड़े त्रिपोलियों के माध्यम से जुड़ी रहती है। तो 80 महाहवेलियों में एक महाहवेली से दूसरी महाहवेली में जाना है तो डायरेक्ट जा सकते हैं। हर एक भौम में सभी भौम आपस में मिले हुए हैं। सखियां तो दौड़ते दौड़ते पूरा कहाँ का कहाँ पहुंच गई। राज्य देखेंगे अभी तो यहाँ थी, पता चला ऊपर पहुंच गई, कुछ सखियां यहाँ ऊपर पहुंच गई, चारों तरफ फैल जाती पूरी सखियां दौड़ते हुए। बहुत आनंद आता था। बच्चे लोग से सीखो, देखो अपना स्वभाव, ये हमारा माया का स्वभाव है, कभी दुखी होना, कभी गुस्सा होना, कभी खुश हो जाना। परम धाम की सखियों का हमारा अपना एक्चुअल स्वभाव भूल गए हम, अपने आप को भूले, अपना स्वभाव भी भूल गए। सखियां चंचल होशियार, वाणी में छुपा जाता है। दौड़ते हुए, जैसे कि बच्चे लोग को गार्डन में ले जाओ तो बच्चे दौड़ते हुए खेलने लगेंगे कि नहीं, बिल्कुल वैसा भी समझ सकते हैं। क्योंकि 16 साल की अवस्था ऐसी होती है ना, कुछ बचपन का गुण रहता है और कुछ बड़े का गुण रहता है। 16 साल की अवस्था जैसा राजकुमारी जैसा सबका स्वरूप है, सुखपालों से जैसे उतरे तख्तरवा से आए, जिससे भी चाहे आ सकते हैं। तो देखिए ये जो महाहवेली है, इसके बाहरी तरफ भी बगीचे, भीतरी तरफ बगीचे। ऐसे जो ये संधि की महाहवेलियां, इसके 2 तरफ बगीचे हैं, दोनों तरफ सागर है। एक तरफ सागर है और एक तरफ जिमी है, दोनों तरफ बगीचे हैं इसमें, है ना। यहाँ पर भी जो संधि की महाहवेली है और बाहर की महाहवेली है, इसके बीच में भी बड़े त्रिपोली है। हालांकि यहाँ पर गुर्ज नहीं है, गुर्ज केवल बाहरी तरफ है और ये भीतरी तरफ। ये सुंदर शोभा, सुंदर साज जी जब देखेंगे ना पता चलेगा कितना ज्यादा सुंदर, इसका हिसाब नहीं। देखिए ये देखिए, ये त्रिपोलिया है, उसके सामने ये रोस,
यहाँ से हमको जाना है, ये भोमबर की सीढ़ियां चढ़ के हवेली में पहुंच गए। सेम टू सेम ऐसी ही सीढ़ी उस पार भी बनी है। उस पार जाकर पूरा हवेलियां जब पार करेंगे तो वहां से भी इसी प्रकार सीढ़ियां उतरना पड़ेगा, और इस प्रकार से वहां से भी हमको चलते हुए समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी जो समुद्र में ना आए पूछते रहे, आराम आराम से बताएंगे, जल्दबाजी कुछ नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा क्या समझाया जाएगा। परम धाम की शोभा लीला आपको बार बार बताई जा रही है। कहीं की भी शोभा और कहीं की भी लीला में आपका ध्यान लग जाए तो आपका भजन बन गया। ये ना समझे कि पूरा परम धाम याद हो, जितना भी समझ में आ जाए फिर समझने की कोशिश करें। लेडीज सुंदर साथ ध्यान रखें, जहां से बड़े ध्यान से समझना है। दूर से दिख रहा है ना, पीछे तक दिख रहा है ना, हाँ ध्यान से समझना। आगे आगे होकर के बैठ जाए, इस बात का प्रश्न न रखें, आगे होकर के बैठ जाए। कुछ भी जहां से समझ में ना आए दोबारा पूछ ले, बोलो जी। एक महाहवेली में बता रहा हूँ, पूरी 80 महाहवेलियां ऐसी ही है, सबको अलग अलग नहीं बताना पड़ेगा। उसके बाद हम सीधे सागर चलेंगे, फिर जिमी चलेंगे। सागर और जिमी में उतना ज्यादा समझने में दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, यहीं पर जो है। और यहाँ भी देखिए 12,000 हवेलियों की 12,000 हवे हैं, उसके छत पे पहुंच गए चांदनी, है ना। 14 करोड़ 40 लाख भूमि पर छत है, ये चांदनी है। इसकी बाहरी और भीतरी किनार पर भौम भर ऊंची चौड़ी दीवार है, काफी ऊंची और चौड़ी है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ पर ये दीवार है, और ये भीतर की तरफ की दीवार ही है। यहाँ पर चढ़ने के लिए भौमबर की सीढ़ियां भी है, यहाँ पर देखिए ये भी सीढ़ी है, यहाँ पर कई जगह बनी हुई है। ये बाहरी और भीतरी तरफ भौमबर ऊंची दीवार है। क्यों? यहाँ पर चढ़ करके हम सखियां दूर दूर तक का सामने का दृश्य देखती हैं, और यहाँ आकर के चारों तरफ भ्रमण करते हुए खेलती भी हैं। चांदनी में बीच में यहाँ पर बिल्कुल माणिक पहाड़ के समान टापू महल है, 20 भौम ऊंचा। माणिक पहाड़ की चांदनी में था ना 20 भौम ऊंचा टापू महल, वैसा ही, लेकिन यहाँ पर चौरस है। वहां पर गोलाई में था, यहाँ पर चौरस है, स्क्वायर साइज का। तो टापू महल 20 भौम ऊंचा, बीच में ताल और चारों तरफ देहलान। देहलान, ताल और टापू महल की शोभा है। इसके चारों तरफ चांदनी में बगीचे ही, बस और कुछ खास है ना। बगीचे कैसे होते मैंने बताया था सुंदर साथ जी, ना, फूलों के बगीचे, घास के बगीचे और फलों के बगीचे। जैसी इच्छा करेंगे सखियां दौड़ते हुए खेलने लगती हैं। यहाँ पर देखिए कैसे नहरें, बच्चे फव्वारे बगीचों में खेलते हुए फिर ताल में, टापू महल में आ गए। ताल भी चित्र में छोटा सा दिख रहा है, छोटा नहीं है, भी काफी बड़ा है ना। देहलान से टापू महल में आने के लिए जल के जहाज में बैठना पड़ेगा, या तो बड़ी बड़ी जल की जीवों पर बैठ के भी आ सकते हैं, और भी इच्छा है तो तैरते हुए भी आ सकते हैं। टापू महल में भी ऊपर यहाँ पर 21वीं चांदनी में आ गए। यहाँ से दूर दूर का दृश्य एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है सुंदर साथ जी। ऐसी ही चांदनी सभी 80 महाहवेलियों की। ये आउटर एक बार फिर से देखते हैं, ये देखिए। तो ये जैसे एक महाहवेली है ना, इसकी चांदनी में भी उसी प्रकार रहेगा, इधर भी सब जगह रहेगा। ये देखिए इसमें चांदनी दिख रहा है। तो महाहवेलियां चांदनी भी सब आपस में मिली हुई है उनकी। बीच में ये जो सागर वाला हिस्सा है ये खुला हुआ है ना। यहाँ पर जमीन में तो सागर है, लेकिन सागरों के मध्य में टापू महल है। सुंदर सा जी यहाँ पर चांदनी में आकर के खेल रहे हैं, ऐसा देखिए। राजश्यामा जी सखिया हम हवा में उड़ते हुए सुखपालों में बैठ कर के आए। जैसे ही सखियां सुखपालों से या तख्तरवा से उतरती हैं, दौड़ते हुए चारों तरफ खेलने लगती हैं।
ना फैल गयो सब साथ, चारों तरफ फैल जाती, क्योंकि ना जैसे देखेंगे ना, अरे ये भी खेलने का जगह, वो भी है, इधर भी है, सब खेलने के लिए दौड़ने लगती है, देखते ही आकर्षित हो जाती है शोभा देख करके, चलो उधर चलेंगे दौड़ते हुए, तो बोले क्या चलो उधर चल चलेंगे, दौड़ते हुए चारों तरफ चांदनी में फैल जाती है। उधर किनारे चल के बाहर का दृश्य देखते हैं, कोई बोलेगा पकड़न पकड़ाई खेलते हैं, है ना, कोई झूला झूलते हैं, सोचेगा ऐसे। ये महाहवेलियां जो है बड़ी डांग में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम भी नहीं सुने। सागर सागर तो सब बोलते हैं, जिमी भी बोलते हैं, लेकिन महाहवेलियों के विषय में ध्यान नहीं जाता कई बार। आइए अब देखते हैं, सागर की तरफ चलेंगे सुंदर साहब जी। देखिए ये समुद्र है, समुद्र के बीच में तीसरे हिस्से में ये टापू महल है। टापू महल मतलब टापू में बना हुआ महल। टापू मतलब क्या बोलेंगे, द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। समुद्र के बीच में थोड़ा सा जो थल भाग होता है ना, उसको द्वीप बोलते हैं, जैसे लक्षद्वीप और भी मालद्वीप, ये क्या है कि द्वीप है ये। टापू महल 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे, कितनी है बताइए, 12,000। तो समुद्र के चारों तरफ देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि जो महाहवेली के सामने 12,000 बगीचे हैं, तो समुद्र के भी तो एक तरफ हुए ना, समुद्र और महाहवेली के बीच में एक दिशा में 12,000 बगीचे हैं, तो चारों दिशा में इसी प्रकार 12,000 बगीचे, चारों तरफ के मिला के कितने हो गए, 12,000 का 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 48,000 रुपए। देखे कि नहीं देखे कभी, रुपए का तो जोड़ना घटाना आता है ना। 12,000 4 महीने तक पेमेंट मिलेगा तो कितना हो जाएगा, सेविंग्स 48,000 हो जाएगी नहीं भैया। कुछ जोड़ना घटाना तो आता होगा थोड़ा सा, लेकिन वो जरूरी नहीं है, फिर भी विस्तार समझने के लिए जरूरी भी होता है। देखिए चारों कोने में ये रेती का मैदान, त्रिपोलिया था ना, 2 महाहवेलियों के बीच में त्रिपोलिया है, तो त्रिपोलियों के सामने है रेती का मैदान। जैसे पश्चिम की चौगान है ना, आया था कि नहीं आया, रंग महल के पश्चिम दिशा में एक बहुत बड़ा रेती का मैदान है, जिसको क्या कहते हैं, पश्चिम की चौगान। ये भी बिल्कुल वैसा ही रेती का मैदान है, सागर के चारों कोनों में। यहाँ पर भी रंग बिरंगी हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रेती बिछी हुई। एक आध मुट्ठी रेती उठा के ले आना, चितवनी में जाते हो तो फिर कुछ तो लाओ, उठा के देखो, शोभा कितने सुंदर है, दीवालों की शोभा थोड़ा देखो खड़े होकर, कितने सुंदर है। सीधे राज्य राज्य करते रहते हैं, राज्य इतने आसानी से नहीं दिखने वाले। फिर देखो थोड़ा साफ करो कचरा को, राज्य को देखना, दर्पण को पहले साफ करो तब चेहरा दिखाई देगा उसमें। चितवनी केवल बैठने का नाम चितवनी नहीं है। कई बार कई लोग आते हैं ना मेरे पास, मतलब मैं राज्य मोबाइल में कुछ भर दो परम धाम का, अगर मेमोरी पहले ही फुल है तो कहां से भरेंगे, पुराना मिटाना भी पड़ेगा। उसके बाद सुंदर साथ जी शोभा, एक कंकड़ी की भी शोभा देख लो तो आगे जा सकेंगे नहीं। और राज्य क्या केवल मूल मिलावे में है, बताइए मुझे, ठीक है अभी बैठे हैं, लेकिन परम धाम के कण कण में वहां पर युगल स्वरूप के लीलाओं के दर्शन होते। जहां भी दिखोगे वहां पर राज श्यामा जी खेल रहे हैं, यहाँ पर सखियां खेलती हुई दिखाई देंगी। आप यहाँ पर भी देखो राज श्यामा जी सखियां खेल रही है, जहां भी दिखोगे राज श्यामा जी और सखियां लीला विहार कर रहे हैं। सुंदर जी लीलाओं का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए कैसे राज्य के साथ में मैं झूला झूल रही हूँ, हर लीलाओं में स्वयं को देखना। कोई भी लीला है, जहां के भी चित्र है सुंदर साथ जी, जैसे कि रेती का चित्र था ना, ये पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, सभी लीलाओं में देखना है स्वयं को। क्या वो शादी हो जाने से काम चलता है कि कभी बताओ, ना पति पत्नी शादी हो गया, कभी बातें ही ना करे पति प्रेम से, तो कोई घुमाने ना ले जाए, कुछ गिफ्ट ला के ना दे तो चलेगा, बताओ। नहीं चलेगा।
कि बस दर्शन कर लो, मिल मिलाने का हो जाएगा, चलेगा। बस मूल मिलावा का कर लेंगे तो चलेगा। सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि के लिए नहीं चलेगा, सब विध वतन सहित पूरा सुख चाहिए। पत्नी को पति का पूरा अधिकार चाहिए। 10 बंगले तो 10 बंगले का चाबी पूरा चाहिए, है कि नहीं? 10 मकान है पति का तो 10 मकान पूरा का पूरा पत्नी को चाहिए कि नहीं चाहिए? कि एक मकान दे तो बस बाकी 9 में दूसरी ओर ले आओ। सुंदर साथ जी पूरा सुख ब्रह्म सृष्टि के लिए। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। देखिए जो चारों तरफ का शोभा हो गया है ना। यहाँ से समुद्र के चारों तरफ किनार पर ये जो पीली लकीर दिख रही है ना, ये क्या है? जल रौस। यहाँ से थोड़ी दूरी तक जल चबूतरा है, डूबेंगे नहीं, कमर भर गहरा जल में गंगा स्नान कर लेंगे। लेकिन प्रेममय लीलाओं में जाना है तो सखियों के समान डुबकी लगाओ, खेलो, मौज मस्ती करो। परम धाम प्रेम की लीला है। सुंदर साथ जी यहां पर सखियां देखो, ये डिस्टेंस दिख रहे हैं, समुद्र से टापू महल तक की दूरी 1,33,000 कोस की दूरी है। क्रूज शिप में बैठ के जाना पड़ेगा, एकदम फुल स्पीड, बहुत बड़ा जहाज जो कि कम से कम 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 300 किलोमीटर के हिसाब से चले। और बड़े बड़ी मछलियां यहाँ पर, तो समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। मछलियों में बैठ के जाना है तो वैसे भी जा सकते हैं। और मछलियों में बैठे बैठे जल के नीचे भी डुबकी एकदम अंदर में चली जाती हैं। तो वहां कोई ऑक्सीजन का टेंशन नहीं कि पानी अंदर जाएंगे तो फिर श्वास कैसे लेंगे, ऐसा नहीं है वहां पे, है ना। क्योंकि वहां पर समय का प्रॉब्लम नहीं है। जितना समय आपको लीला करना है, खेलते जाओ जब तक जी नहीं भर रहा है। बीच में टापू महल पहुंच गए तो एक टापू महल बाहर की एक हवेली के समान है। बाहर में जो एक हवेली है, एक महाहवेली नहीं, एक महाहवेली में जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, सुंदर, उसमें से एक हवेली और महाहवेली दो अलग अलग चीज। महाहवेली में ये पूरा आ गया और हवेली में केवल ये एक हवेली है। एक हवेली, फिर दूसरी हवेली के सामने बगीचा, तीसरी हवेली के सामने, तो ये 12,000 हवेलियां हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे हैं। इनके भी 14 करोड़ 24 लाख भौम हैं, लेकिन ये सब अलग अलग गए। 12,000 टापू महलों की जो 12,000 पंक्तियां हैं, ये सभी टापू महल अलग अलग हैं। 2 टापू महल के बीच में समुद्र है। देखिए, एक टापू महल से दूसरे टापू महल में जाना है तो भी छोटे छोटे बोट हैं। जैसे सुखपाल होता है ना 2-2 सखियों का, और तख्तरवा होता सारे सखियों का। जैसे बड़ा क्रूज शिप तो है, सभी सखियां एक साथ जाएं, लेकिन अलग अलग भी जाने के लिए 2-2 सखियों वाले बोट भी है। बोटिंग किया क्या कभी? नहीं किया बोटिंग? सब मिलके आइए, फिर चलते हैं उधर बॉम्बे तरफ। सुंदर साथ जी इच्छाओं को मारना नहीं है, डाइवर्ट करना है, समझिए। गुण अंग फिराई के प्रकरण, इच्छा समाप्त नहीं करना है, इच्छाओं को परम धाम में डाइवर्ट करना है। प्रेम को समाप्त नहीं करना है कि कठोर हो गया, अब किसी से भी प्रेम नहीं करना है, माया से प्रेम नहीं करना है, मायावी लोगों से। परम धाम में तो करना है ना, राज्य सामाजिक से। एक बार क्या हुआ, एक सुंदर साथ जी ने मेरे से पूछा त्रिगुणातीत क्या होता है? 3 गुणों से परे कहते हैं ना, त्रिगुणातीत क्या होता है? बताइए क्या होता है त्रिगुणातीत? लोग क्या समझते हैं कि जैसे कोई विरक्त सन्यासी होता है ना, विरक्त सन्यासी महात्मा बैठ के ध्यान कर रहा है, उसको त्रिगुणातीत समझ लेते। वो त्रिगुणातीत नहीं है, वो है सात्विक। त्रिगुणातीत ध्यान में होता है और परम धाम में होता है। उसमें क्या समझिए पहले, तमो गुण क्या होता है? आलस्य, निद्रा, प्रमाद। तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद तो अच्छा गुण नहीं है ना, वो गुण तो छोड़ना पड़ेगा ना। खाओ और सोए रहो, माया में डूबे रहो, अच्छा तो नहीं है। तो तमो गुण छोड़ दिए, ठीक है ना, रजोगुण में आ गए। रजोगुण में क्या है?
चंचलता, क्रियाशीलता, इच्छाएं कामनाएं तो है लेकिन चंचलता है। तमोगुण में आलस्य था, लेटे रहो बस, पड़े रहो। रजोगुण से ही सारा संसार चल रहा है। यदि रजोगुण ना हो ना, संसार ना चले। रजोगुण सबको क्रियाशील रखता है, ये काम फिर वो काम, जल्दी जल्दी करो, कपड़ा धोना है, फिर बर्तन भी मांजना है, झाड़ू पोता भी लगाना है, फिर शाम का टाइम फिर से हो गया, फिर से खाना बनाओ। तो नौकरी में भी ऐसा होता है ना, बहुत सारा काम करना है, लेकिन मन चंचल रहेगा, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी कामनाएं हैं, मन में शांति होता नहीं। तो रजोगुण छोड़ करके सतोगुण में आ जाओ। सतोगुण में क्या है? शांति है, ज्ञान है, आनंद है, माया की इच्छाएं कामनाएं नहीं है, दिल में वैराग्य है ना। तो उसमें सात्विक गुण में क्या होता है कि शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन में शांति रहता है, आनंद रहता है ना? इसका सात्विकता का उपयोग क्या है? ध्यान करने के लिए, भक्ति करने के लिए सात्विक गुणों की आवश्यकता होती है। लेकिन परम धाम में तो हमको ध्यान थोड़ी करना जा करके। परम धाम में क्या सखियां कभी ध्यान करती है? ऐसा सुना है कभी? भक्ति करती है परम धाम में सखियां? बस वैसा का वैसा जो वहां पर जो लीला करते हैं उसका चिंतन यहाँ पे करना है। तो परम धाम में जो प्रेम में लीलाएं हैं, इसलिए उनको त्रिगुणातीत कहा कि माया के तीनों गुणों से परे। परम धाम में जाकर के विरक्त नहीं बनना है, तो वहां पर साधु महात्मा बनना है क्या? परम धाम जाकर वहां पर तो प्रेम और आनंद में डूबना है। सखियां चंचल होशियार, दौड़ते हुए एक खेल खेलने लगे, दूसरा खेलने लगे, है ना, एक से दूसरे में आ गए, दूसरे से तीसरा खेल खेलने लगे। मन में बहुत ही उमंग उत्साह होता। देखिए एक टापू महल से, एक टापू में चारों तरफ बगीचे हैं, बीच में भंवर उठा चबूतरा और एक हवेली है, और इसके ये चांदनी में ऐसी शोभा, चांदनी में बीच में चबूतरा, बगीचे, चारों तरफ किनार पर भंवर ऊंची दीवार। तो सभी सखियां क्या करती हैं? अलग अलग टापू महल की चांदनी में आ गई। कुछ सखियां इस टापू महल की चांदनी में आ गई, कुछ सखियां इस बाजू वाले टापू महल, और ऊपर ही ऊपर आवाज देंगी, मैं इधर हूं, पुकारती है, एक दूसरे को उमंग उत्साह से पुकारेंगी, आवाज लगाएंगी। फिर यहां से ही बड़े बड़े पक्षी आ गए या सुखपाल आ गए, उन पर बैठ करके एक टापू महल से दूसरे टापू महल में आ गए। और परम धाम में सखियां उड़ भी सकती हैं सुंदर सा, वहां से कोई समस्या है ही नहीं। ये टापू महल, महाहवेली, और ये बीच में बगीचे आ गए। आइए अब देखते हैं जिमी की शोभा देखेंगे हम। जैसे सुंदर साथ जी आपको जो 6 दिन में ये परोसा जा रहा है, 1 महीने का कोर्स होता है, वो भी तब जब 2 घंटा प्रतिदिन बैठो और कॉपी पेन लेकर के बैठो, तब भी 1 महीना तो कम से कम लगता है। ये डिपली है, ये तो ऊपर ऊपर जा रहे हैं। डिपली कौन जा रहा है? डिपली जाऊंगा ना तो फिर वापस नहीं आ पाऊंगा। डिपली जाऊंगा ना तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। एक जिमी की शोभा देखिए। एक सागर के चारों दिशा और चारों कोनों में महाहवेली है ना, वैसे ही एक जिमी के भी चारों दिशा और चारों कोनों में महाहवेलियां दिखी। इसमें भी पहले वाले नक्शे में देखते हैं, ये देखिए, ये है एक जिमी, ये तो महाहवेली है, ये भी महाहवेली, ये भी महाहवेली, ये महाहवेली तो बीच में ये क्या है? ये जिमी है। देखिए ये सागर है, ये महाहवेली, फिर ये जिमी। तो जिमी भी उतनी ही लंबी चौड़ी जगह में होती है जितनी लंबी चौड़ी जगह में सागर होता है। जिमी क्या है? मैंने बताया, वृक्षों के ही महल बने हुए। जितना लंबा चौड़ा एक महाहवेली है, उतना ही लंबा चौड़ा एक जिमी है। वहां पर भी वृक्षों की ही 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें बनी है। वृक्षों की ही ये देखो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं जिमी में। चारों तरफ ये देखिए 12,000 बगीचे। ये क्या है? क्या दिख रहे हैं? पंजा देखो ना, ये भी बगीचे हैं। एक जिमी के भी चारों कोने में ये क्या है? रेती का मैदान। ये भी रेती का मैदान, ये भी रेती का मैदान, और ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। बीच में सागर की जगह में जिमी आ गया। जिमी भी क्या है? बस हवेली जैसे ही है,
उस वहां दीवार था और यहाँ पर वृक्षों के ही दीवार बने हुए हैं, वृक्षों के मेहराबे, वृक्षों के छत सब बने हुए हैं। तो देखिए ये है जिमी। जिमी की चांदनी में भी दहलान, ताल और टापू महल है। सुंदर साथ जी चारों दिशा में यहाँ पर देखो महाहवेलियों की चांदनी और यहाँ पर जिमी की चांदनी, और बीच में क्या है, जो बगीचे हैं ना 12,000 बगीचे, उनमें भी जो वृक्ष आए हैं वो भी सेम हाइट के, तो वृक्षों से हम सीधे महाहवेली से जिमी में भी जा सकते हैं। वृक्ष है ना बगीचों में, वो वृक्ष भी समान रूप से ऊंचे, केवल ये जो रेती का मैदान है इसके ऊपर वृक्षों की चांदनी नहीं आएगी, बाकी सब जगह में यहाँ पर वृक्षों की चांदनी है। प्रत्येक भवन में यहाँ से जा सकते हैं। उसमें से आवाज चला तो कहाँ गया? आइए सुंदर साथ जी, अब मैं रास्ता के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। बड़ी रांग से मूल मिलावे तक का रास्ता, जब आते हैं तो सेंटर में रोंस है, रोंस से होते हुए आगे बढ़े, फिर यहाँ पर महाहवेली आ गई, भौमबर ऊंची चबूतरे पर है, भौमबर की सीढ़ियां चढ़कर सीधे पार करेंगे, फिर यहाँ भौमबर नीचे उतरे, फिर रोंस आ गया। अब समुद्र आ गया ना, तो इसके या तो बाएं तरफ से जाओ या तो दाएं तरफ से जाओ, फिर घूम करके फिर यहाँ पर आ जाना है। फिर यहाँ पर रोंस, भौमबर की सीढ़ियां, फिर महाहवेली को पार करके भौमबर उतरेंगे, फिर यहाँ पर रोंस आ गया। सामने क्या आ गया? महानद। तो महानद में क्या होता है कि सीधे नहीं जाएंगे, अब थोड़ा सा राइट मुड़ेंगे। ये जो खड़ी नहर है ना, इस खड़ी नहर में आना हमको, यहाँ से पुल है, पुल से पार करके दाहिने तरफ मुड़ के ये बड़ी रांग में आ गए, बड़ी नहर में आ गए। यहाँ से नहर ये जो है इसके किनारे किनारे होते हुए जाना है, जैसे यहाँ पर नहर के बाजू में रास्ता बना है ना, बिल्कुल वैसे ही रास्ता से दाएं बाएं ये छोटी रांग की हवेलियां, 4 हार हवेली वो दिखेगा। फिर क्या दिखेंगे? ये वन की नहरें, मधुवन, महावन, मधुवन और बड़ो वन। यहाँ पर ये जवेरों के महल आ गए, जवेरों के महल को पार करेंगे तो सामने क्या आ गया? अक्षरधाम आ गया। हमको अक्षरधाम तो जाना नहीं है, थोड़ा सा राइट मुड़ के ये चलते हुए ये है केलपुल, केलपुल पहुंच जाएंगे। यहाँ से सीधे बगीचों के बीच में होते हैं, यहाँ पर क्या है? बड़ो वन है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। यहाँ से आकर के फिर यहाँ से बाएं तरफ मुड़े, ये क्या हो गया? पाट घाट। पाट घाट में आ गए, जमुना जी में झिलना किए, परातम का श्रृंगार सच के। अब यहाँ से देखिए ये जो लाल लकीर है ना, ये रोंस है। यहाँ से सीधे इस रोंस से होते हुए रंगमहल की तरफ चलेंगे, दाएं बाएं अमृतवन की शोभा है। चलते हुए कहाँ पहुंच गए? चांदनी चौक में पहुंच गए। सीधे चलते हुए भौमबर की सीढ़ियां चढ़ते हैं। अब जो शोभा रास्ते में आ रहा है देखना तो देख सकते हो, देखने के लिए बहुत चीजें, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती क्योंकि समय कम रहता है। बोलेंगे 1 घंटा बहुत लंबा हो गया, 15 मिनट का करा दो, तो बोले 5 मिनट की चितवनी। अभी रील का जमाना है ना, 30 सेकंड की चितवनी कराना पड़ेगा। सुंदर साथ जी जब आनंद में डूबेंगे तो 2 घंटा कैसे बीतेगा पता नहीं चलता। का 30 सेकंड वाली चितवनी चितवनी नहीं है, दिखावा है। 5 मिनट का भी चितवनी होती, 5 मिनट में तो हमारा शरीर ही स्थिर नहीं होगा, श्वास की गति स्थिर नहीं होगी, मन स्थिर नहीं होगा, कहां से चितवनी होगा 5 मिनट में। और सुंदर साथ जी देखिए यहाँ से शोभा दिखना ना, दाएं बाएं अमृतवन, वहां पर नहरें और फव्वारे उछल रहे, म्यूजिकल फाउंटेन। फिर रंग बिरंगे वृक्ष कतारबद्ध रूप से शोभायमान है दोनों तरफ अमृतवन में। चांदनी चौक में भी देखेंगे हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रेती बिछी हुई है यहाँ पर, और फिर लाल हरे रंग के वृक्ष आ गए। यहाँ से सीढ़ियां चढ़ करके मुख्य दरवाजे से होते हुए रंगमहल जाएंगे, लेकिन यहाँ दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, 2 चबूतरे हैं दाएं बाएं। तो ये जो चबूतरे हैं इनमें 5 स्तंभे हैं, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। हीरे का थंब सफेद रंग का, माणिक लाल रंग का, पुखराज पीले रंग का, 5 हरे रंग का और नीलवी नीले रंग का। 5 रंग के थंब है। यही 5 रंग राज्य के
और श्यामा जी के वस्त्रों के श्रृंगार में भी आते हैं। तो यहाँ पर छत में आ जाएंगे तो छत में नहीं आना, अभी छत का लीला यहाँ पर दिखाई दिया तो देख सकते हैं। मुख्य दरवाजे से अंदर जाएंगे ना तो उसके बाद क्या आ जाएगा, वहां पे 28 स्तंभ का चौक आ जाएगा। ये देखिए रसोई की हवेली। यहाँ पर क्या करना है, जो हम जाते हैं 28 स्तंभ का चौक के नीचे, यहाँ से जब जाएंगे तो ये रसोई की हवेली आ गई। ठीक है, पूर्व में दहलान है, यानी कि थंबों की 2 हारें हैं। यहाँ से जब जाएंगे तो एक थंबों की हार 2 गलियां, एक थंबों की हार है तो 2 गली में डिवाइड हो जाता है रास्ता, एक गली दूसरी गली। फिर 3 सीढ़ी चढ़ के चबूतरे पर आ गए, चबूतरे के उस पार से उतरेंगे 3 सीढ़ी, यहाँ पर फिर से एक थंबों की हार 2 गली आ जाएगा। लेकिन हवेली से जब हम बाहर निकलते हैं तब क्या होता है, थंबों की जब एक हवेली से बाहर निकलते हैं दूसरी हवेली में जाने के लिए, यहाँ पर थंबों की 2 हारें और 3 गलियां होती है। हवेली के अंदर जाएंगे तो थंबों की 1 हार है 2 गलियां, और जब बाहर निकले, एक हवेली से बाहर निकले और दूसरे हवेली में जाना है तो वहां पर क्या होगा, 2 थंबों की हार 3 गलियां। महाराज जी ने बताया था ना, उसी प्रकार से यहाँ पर अब 5वीं में जब पहुंचेंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखिए 4 चौरस हवेली पार कर रहे हैं, इसी प्रकार से पार करना है। फिर 5वीं गोल हवेली आ जाएगी। देखिए 4थी चौरस हवेली और 5वीं हवेली क्या है, गोल है। यहाँ पर एक थंबों की हार सीधी है और एक थंबों की हार गोलाई में, गलियां 3 ही है, थंबों के 2 हार 3 गलियां हैं, लेकिन एक थंबों की हार सीधी है और एक थंबों की हार गोलाई में है। रंग बिरंगे थंबों से युक्त मूल मिलावा देखिए। यहाँ पर हवेली के बाहर एक थंबों की हार है और फिर मंदिरों की हार। ये देखिए थंबों की हार बाहर की, ये वाली, फिर ये मंदिर है, मंदिरों की हार। इसमें कितने मंदिर है, 60 मंदिर और 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे। इसके भीतर ये थंबों की दूसरी हार है और ये थंबों की तीसरी हार। थंबों की कुल 3 हारें हैं, प्रत्येक हार में कितने थंब हैं, 64 थंब हैं। तो उनके कलर सबसे इंपॉर्टेंट है, सुंदर जैसा रंग बिरंगा शोभा है। यहाँ पर हम देखेंगे, है ना, यहीं पर राज श्यामा जी सखियां विराजमान है, सुंदर साथ जी। ये देखो सभी सखियां ऐसी बैठी हुई यहाँ पर, बैठे बैठे माया में सपना के समान ऐसा खेल, ऐसे ना बेहोश जैसे हो गए, ख्यालों में खो गए, कुछ दिख ही नहीं रहा है। आंखें भी खुली हैं, बैठी भी जागृत है, सोई भी नहीं हुई है, लेकिन माया का ऐसा प्रभाव हो गया नहीं। यहाँ पर माया में ऐसे भीड़ इकट्ठा हो गए, कोई गरीब हो गया, कोई अमीर बन गया, कोई किसी जाति में आ गया, कोई किसी शहर में आ गया। ये देखिए भीतर की थंबों की हार देखिए, ये देखिए सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना है चबूतरे पे। तो यहाँ चबूतरे में हम सभी सखियां राज श्यामा जी के साथ में एट प्रेजेंट अभी इस समय यहाँ पर बैठी हैं। उन्हें ये भी ध्यान करना है, लेकिन 25 पक्ष में हम कैसे लीला विहार करते हैं वो भी तो ध्यान करना है ना। अब देखो सीढ़ियों में थंबों का रंग देखिए, पूर्व दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए जो 2 थंब है वो 5 नग के हरे रंग के हैं, और उसके दाएं बाएं 2 थंब नीलरी के नीले रंग के हैं। इसके विपरीत पश्चिम दिशा में देखेंगे तो पश्चिम दिशा में उल्टा हो गया, सीढ़ियों से लगते हुए 2 थंब नीलरी के हैं और उसके दाएं बाएं 2 थंब 5 के हैं। इस तरह से हम उत्तर दिशा में देखेंगे, अभी उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा में हो गया। दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ है ना, यहाँ पर माणिक के 2 थंब हैं लाल रंग के, उसके दाएं बाएं पुखराज के पीले रंग के 2 थंब है। इसका उल्टा हो जाएगा उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में क्या हो जाएगा दिखेंगे, ये दक्षिण है अभी,
उत्तर में ये पुखराज पहले है और माणिक के बाद में है। चारों दिशा में ऐसे 4-4 थंब इस तरह से, फिर 12-12 थंब हैं और चारों खांचों में वो किस प्रकार से हैं छुपाई जाती है मूल मिलावे में। हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना प्रवाल हेम चांदी थम नूर के थम कंचन अतिलाल फिरोजा और कपूरिया। मूल मिलावा का तो पहले सब लोग याद करते थे, जो भी हमारे पढ़ाई सुंदर साहब, हम लोग भी याद किए थे। चौपाई 42 चौपाइयां हैं, वो भी याद नहीं होती। मेहर सागर में 45 चौपाइयां, वो भी याद नहीं होती है। सुंदर साहब जी करेंगे क्या? तोता भी रट रट के बोल लेता है। करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो 25 बहाना है। पढ़े लिखे नहीं है कि टाइम नहीं मिलता है, ये है वो है, वो बहाना है। सुंदर साथ जी जिस दिल में तड़प हो, राज्य के मेहर से उम्मी मेरे यार कह दिया। सुंदर साथ जी राज्य के मेहर से पढ़ा लिखा इंजीनियर भी ना कर पाएगा तो भी अनपढ़ व्यक्ति भी कर लेगा। यदि परम धाम की आत्मा है, दिल में तड़प है। थंबों का देखिए, किनारे पर देखिए ये कठेड़ा है चबूतरे में और ये तकिए लाल तकिए, चारों तरफ किनार पर कठेड़ा है, लाल तकिए हैं। और इस चबूतरे पर एक कंचन रंग का सिंहासन है जिसके 6 पाए 6 डांडे हैं। एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों के झलकत है। वो तो नहीं लेना ना अभी, तो महाराज जी ने आपको समझाया था सिंहासन और स्वरूप का वर्णन। मैंने भी पहले 1-2 दिन लिया था, है ना, राज्य का स्वरूप और श्रृंगार का। फिर भी क्या करे, सुंदर साथ का दुर्भाग्य ऐसा रहता है। सुंदर साथ जी 7 दिन का प्रोग्राम रहता है, चलो लास्ट के 2 दिन आ जाए, सभी जगह ऐसा है। सुंदर साथ जी फिर भी चलिए, राज्य की मेहर, आप सबकी किस्मत, अच्छी बात है। ये देखिए यहाँ पर हम देखेंगे सिंहासन, ये कमल का फूल है ना, 1000 पंखड़ी वाले कमल का फूल है, इसके ऊपर कंचन रंग का सिंहासन है। अब देखेंगे, ये देखो 6 पाए, नीचे 6 पाए हैं और उसके ऊपर में ये 6 डांडे, इसको क्या बोलते हैं, डांडे। एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों के झलकते हैं। जो सेवा पूजा करते हैं उनको कुछ मालूम भी होगा, सेवा पूजा पढ़ते ही नहीं है कभी, उनको क्या मालूम होगा। एक एक डांडे में 10 पहल बने, 10 रंग दिखाई देते हैं। एक गादी 2 चाकले, चाकले का मतलब क्या होता है, आसन। 5 तकिए, 5 तकिए हैं। एक तकिया राज्य श्यामा जी के बीच में, एक राज्य के दाईं तरफ, एक श्यामा जी के बाईं तरफ, 2 तकिया पीछे है। सुंदर साथ जी इसी प्रकार ऊपर देखेंगे, अब ऊपर 6 डांडों पर 6 कलश, कैसे 2 छतरी 2 स्वरूपों के ऊपर इस प्रकार से देखेंगे। चारों तरफ जवेरों की झालर लटकती है, देखिए जो मोतियों की झालर लटक रही है ना। नूर की चौकी 2 है और सिंहासन के ऊपर देखिए 6 डांडों पर 6 कलश, 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर, ये 8 कलश हेम के। हेम मतलब सोना, सोने में और कंचन में थोड़ा डिफरेंस रहता है। सोना एकदम पीला रहेगा, कंचन में क्या होगा, थोड़ा ऐसा। पीले को 16.5 बार तपाते हैं ना सोना को, तो पीले में थोड़ी लालिमा आ जाती है, इसको बोलते हैं थम कंचन अति लाल। छुपाई में इसलिए आता है। सुंदर साथ जी देखिए, राज्य महाराज जी के 5 वस्त्र हैं, 5 रंग हैं, वो भी याद नहीं रख सकते तो क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले समझिए, स्वरूप जो है बिल्कुल किशोर अवस्था का देखना है, ऐसे ज्यादा बड्डा बड्डा नहीं देखना है। 25 साल का 30 साल का आदमी जैसा नहीं देखना है, गड़बड़ हो जाएगा। 15-16 साल के राजकुमार के जैसा सुंदर लड़का 16 साल का हो, दुल्हा बनकर के एकदम सज के श्रृंगार करके बैठे, तो श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन, जैसे श्रृंगार देखिए, केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का, नीलो पीलो बीच के रंग का, आसमानी रंग की, सिंदूरिया रंग की बाग। श्यामा जी का देखिए, सिंदूरिया रंग की चरनिया,
हरे रंग की चरनिया, और ब्लाउज कंचु की श्याम रंग की। सुंदर साजी शनिवार की परिक्रमा में एक लाइन में पूरा कलर आ गया। श्वेत सिंदूर केसर आसमानी, श्याम नीलो पीलो वस्त्र जामी, मूल आता ना। तो शनिवार की परिक्रमा में ये पूरा रंग आ गया इसमें। श्वेत सिंदूर है ना, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग और साड़ी दोनों सिंदूरिया रंग की। केसर क्या है? इजार। आसमानी रंग की चोरी, श्याम रंग की कंचुकी, और नीलो पीलो में चरनिया भी आ गया और पटुका भी आ गया उसमें। इसी तरह से कल महाराज जी ने बताया भी, तो सोमवार की परिक्रमा में पूरे वस्त्रों और आभूषणों का श्रृंगार आ जाता है ना। गौरी आरती है, मन चल तुम चलियो निज दरबारा, उसमें पूरे परम धाम का प्रचितवनी हो जाता है। तो अभी आभूषणों का श्रृंगार देखते हैं सुंदर साथी। ये दिखते जाइए, 5 से देखिए। इजार केसरिया रंग की, सफेद रंग का जामा, हल्के हरे रंग का पटुका। हाथों में देखिए पहुंची है, ये कड़ा है। गले में जगमगाते हुए 5 हार, सिंदूरिया रंग की पाग, दुगदुगी कलगी, माथे पे कंचन रंग का तिलक, नाक में बेशर, कानों में कुंडल। प्रेम का स्वरूप है सुंदर साथ जी, सत्ता का स्वरूप नहीं। देखिए हाथों में पहुंची कड़ा, हस्त कमल मुंदरी, उंगलियों में मुंदरियां हैं, सब शोभा। सुंदर साथ जी तो शांति से देखने वाली चीजें सुंदर साथ जी सबके पास में होना चाहिए। वीडियो, ये चित्र, नक्शे जो परम धाम के हैं रखो, और अच्छे से ध्यान से शांति से देखो, आनंद में डूबने का प्रयास करो, उसको समझो। फिर बाद में आंखें बंद करके करना है। आंखें खोल के तभी तक जब तक समझा नहीं है, समझ लिया, फिर आंखें बंद के करना है। फोटो को देख करके चितवनी नहीं होता सुंदर। चलिए सुंदर शाह जी, आभूषणों का श्रृंगार एक बार केवल बोलूंगा मैं 2 मिनट। राज जी के चरणों में क्या क्या आभूषण है? झांझरी, घुंघरी, कड़ला। राज जी के हाथों में कौन सा आभूषण है? पहुंची, कड़ा। फिर से बोलिए, क्या है? पहुंची, कड़ा। हाथों की उंगलियों में अंगूठियां, गले में जगमगाते हुए हार, बाजू में बाजूबंद में 5 रंग के फुम्मक लटक रहे, और पाग में 2 आभूषण है। क्या क्या है पाग में? दुगदुगी और कलगी। दुगदुगी और कलगी। बिल्कुल दुल्हे के पाग में होता है ना, बिल्कुल दुल्हा बन करके बैठे हैं, दुल्हा सही में। इस संसार में मनुष्य के जीवन में भी सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत समय वही रहता है। शादी के बाद में जब दुल्हा दुल्हन बन के बैठे रहते हैं ना, उसके पहले भी नहीं, बाद में भी वैसा मौका कभी आता नहीं है। दोबारा दुल्हन बनने का मौका नहीं मिलता कभी। हर दिन दुल्हन परम धाम में कभी भी ज्यादा उम्र नहीं होती, जितना उतना ही रहता है। हर दिन किशोर अवस्था का ही स्वरूप बना रहेगा। श्यामा जी का आभूषण देखिए थोड़ा ज्यादा यहाँ पर। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, अंगूठे में, चरणों के अंगूठे में अनवट और उंगलियों में बिछिया। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है ना। कमर में कमर पट्टी का, गले में जगमगाते हुए 7 हार, बाजू में बाजूबंद, हाथों में तो बहुत सारे आभूषण, कंगन, नवचूड़, नव घड़ी, पहुंची, हस्त कमल मुंदरी। अंगूठे में हीरे की आरसी जुड़ी अंगूठी होती है। तो देखिए श्यामा जी राज जी कैसे, डायरेक्ट देखने में शर्म लग रहा है। श्यामा जी का थोड़ा स्वभाव अलग है, सखियों का और श्यामा जी के स्वभाव में थोड़ा डिफरेंस। हंसे लिए मर्यादा ने, श्यामा जी थोड़ी हंसेगी ना, थोड़ा मर्यादा पूर्वक। अब मंच में बैठी है दुल्हन तो थोड़ी खिलखिला करके हंसेगी भी, थोड़ा धीरे धीरे हंसेगी मंच में, उस तरह से। जैसे अंगूठी से, यहाँ पर अंगूठी है ना, वहीं से देखिए राज जी महाराज कैसे दिख रहे हैं। राज जी महाराज मेरे तरफ देख रहे हैं क्या? जी इस तरह से सिर के आभूषण देखेंगे। सिर के ऊपर राखड़ी का आभूषण है, मांग के नीचे पानड़ी, माथे में बिंदी, कानों में झुमके, और बालों की चोटी में भी मोतियों की एक लड़ी गुथी हुई है ना। नासिका में
बेशक कानों में झुमका पानड़ी है सुंदर साथ जी, और भी बहुत विस्तार से वर्णन है, अभी संक्षिप्त में बताया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की।